छात्रों, अब हम इस कक्षा में, इस क्लास में कल से आगे बढ़ते हैं। कल हमने सवाल एक्सरसाइज 1.2 के 11 तक मैंने कल हल किए थे और आज हम हल करते हैं 12वां सवाल। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 12 है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते टाइम हमने कई प्रश्न ऐसे हल किए हैं। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम विरोधाभास में लेके चलते हैं। विरोधाभास में क्या लेके चलते हैं कि इसको हम अब यानी 2 माइनस के अंडर रूट 3 बराबर P/Q मान लें। क्या मान लें हम इसको? यानी एक क्या है? ये एक परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? ये है परमेय संख्या। कैसी संख्या है? यानी ये है परमेय संख्या। अब अंडर रूट 3 को इधर ले जाए और इसका पक्षांतर करना है, तो 2 माइनस के P/Q बराबर अंडर रूट 3। अब इसका इधर क्या ले लें हम? एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया? Q, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2Q माइनस के P बराबर अंडर रूट 3। अब इधर देखो LHS की तरफ यानी बाएं पक्ष में जो है, इसीलिए यहाँ लिखो, इसीलिए 2Q माइनस के P/Q कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। जबकि अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? यानी जबकि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यदि ये दोनों इक्वल हैं, अंडर रूट 3 और 2Q माइनस के P/Q यदि बराबर हैं, तो अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है और ये बराबर तो हो नहीं सकती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 माइनस के अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना था हमको? प्रूफ करना था। प्रूफ दैट। क्या करना था? यही हमको सिद्ध करना था कि 2 माइनस के अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हम तीसरी संख्या लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को आप इसी तरह से हल करके देखना। मैं एक आध ही क्वेश्चन छोड़ता हूं, वैसे छोड़ता नहीं हूं। आप इसको कमेंट देना मुझे कि हम पर नहीं हो रहा है सर, इसको आप प्रश्न को हल कीजिएगा, तो मैं हल करूंगा। सेम सवाल है कि उसके बाद हम बढ़ते हैं 3 प्लस अंडर रूट 14वां सवाल। 13वां आपको करना है, उसके बाद मुझे बताना है कि नहीं होता है तो मैं उसको हल करूंगा। कमेंट में आप लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 का, और ये फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और अपरिमेय में फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस के अंडर रूट 2, 3 प्लस के अंडर रूट 2। अब मान लें ये क्या करवाया इसने? अपरिमेय सिद्ध करवाया है, और इसको मैं मान लूं कि ये कैसी संख्या है? P/Q क्या है? एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब क्या करें? यानी 3 को, अंडर रूट 2 को तो यहीं रहने दें, 3 को किधर ले जाए? इधर। तो अंडर रूट 2 बराबर P/Q माइनस के 3, और अंडर रूट 2 बराबर इसका क्या ले लें? लासा।
अब यहाँ कितना हो जाएगा p माइनस के 3q। अब देखो दाएं पक्ष में p माइनस के 3q बटे q कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, यानी इसीलिए p माइनस के 3q बटे q कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। जबकि वही लिखो भाषा, जबकि √2 एक कैसी है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। जो कैसी है, दोनों इक्वल तो है नहीं, एक तरफ है यानी बाएं पक्ष में कैसी है, अपरमेय, और दाएं पक्ष में कैसी है, परमेय। तो ये कैसी है, विरोधाभासी है। ये कैसी है, यानी इसीलिए यह विरोधाभासी हैं, इसीलिए यह विरोधाभासी हैं। तब हम कह सकते हैं कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ दैट इति सिद्धम। अब प्रश्न संख्या आगे को बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में, और वो कह रहा है कि 5 + 3√2, 5 + के 3√2 मालूम है कि ये कैसी संख्या है, p बटे q एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये मैंने क्या है, मानी है अपनी तरफ से मान ली। अब इसको यहीं रहने दें, इसको ले जाएं इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 बराबर p बटे q और माइनस के 5। अब 3√2 बराबर इसका क्या ले लें, लासा, और यहाँ कितना हो जाएगा, p माइनस के 5q, और 3 का क्या कर लें इधर, भाग, तो √2 बराबर p माइनस के 5q बटे 3q। अब ये कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या, यानी इसीलिए देखो थ्योरी, इसीलिए p माइनस के 5q बटे 3q कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है। जबकि √2 कैसी संख्या है, जबकि √2 एक अपरमेय संख्या है। अब प्रश्न ये आता है कि दोनों जब ये इक्वल होंगे तो दोनों ही एक तरफ का परमेय होंगी। अब एक तरफ परमेय और एक तरफ अपरमेय, इसीलिए ये क्या है, इसीलिए यह विरोधाभासी हैं। अब विरोधाभासी कैसे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 5 + 3√2 एक कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यही क्या है, हमको सिद्ध करना था, प्रूफ दैट इति सिद्धम। अब इसका थर्ड पार्ट निकालते हैं हम, इसका थर्ड। अब इसका हम थर्ड पार्ट निकालते हैं, और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट है ये, और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5√2 एक अपरमेय संख्या है। एक कैसी संख्या सिद्ध करवा रहा है, वो अपरमेय संख्या है। अब इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करें कि माना के
5√2 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या है तो 5 का इधर क्या कर दें, यानी √2 बराबर P/5Q, P/5Q। अब P/5Q यानी P/5Q कैसी संख्या है? अब लिखो इसीलिए P/5Q एक कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जबकि √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब ये दोनों इधर अपरमेय है तो इधर अपरमेय हुई, जब तो ये बराबर होगी। अब एक तरफ अपरमेय और एक तरफ परमेय, तो ये क्या हो गया? ये इसीलिए यह विरोधाभासी हैं, इसीलिए यह कैसी विरोध है, यानी विरोधाभासी हैं। अब ये विरोधाभासी हैं तब यानी तब हम निसंदेह हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 5√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। यही क्या करना था हमको? प्रूफ करना था। यही क्या करना था? प्रूफ करना था। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं हम। चौथे पार्ट में कह रहा है, चौथे पार्ट में ये कह रहा है 4 माइनस √3, 4 माइनस के √3 एक कैसी है? एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब हम इसको हल करते हैं तो मान लें, माना के सेम सवाल है, माना के संख्याओं का परिवर्तन है बस, माना के √3 बराबर P/Q, P/Q। अब √3 को इधर ले जाओ, P/Q को इधर ले आओ, तो 4 माइनस के P/Q बराबर √3। अब इसका Q क्या ले लें? लासा, तो यहाँ हो गया 4Q माइनस के P बराबर √3। अब आप देखो वही है, हर सवाल में एक जैसा ही है। अब इसीलिए आप लिखो यहाँ पर, इसीलिए 4Q माइनस के P/Q, Q कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। जबकि √3 एक कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, जो कि क्या है? जो कि विरोधाभासी है, जो कि विरोधाभासी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 4 माइनस के √3 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। यही क्या करना था हमको? प्रूफ करना था। प्रूफ दैट। अब इसका एक पार्ट और रह गया है, हाँ, 5वां पार्ट और रह गया है। इसको और हल करते हैं, ये फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। अगला चैप्टर देखते हैं इसमें फिर कौन सा है। यानी ये कह रहा है, इसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में कह रहा है 2 माइनस के √5 एक कैसी है? सिद्ध करवा रहा है वो, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब मान लूं मैं, माना कि वही बार बार रखा है, माना कि 2 माइनस के √5 बराबर P/Q। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 2 माइनस के P/Q बराबर √5। इसका लासा ले लें, यानी Q, और यहाँ कितना हो गया? 2Q माइनस के P बराबर
√5। वही थ्योरी लिखो, आप भाषा लिखो इसकी कि इसीलिए 2q माइनस के p/q कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। जबकि √5 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है, जो कि क्या है? जो कि विरोधाभासी हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2 माइनस के √5 एक कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। और अब आपका अगला चैप्टर आएगा दूसरा चैप्टर आएगा बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या आएगा? पॉलिनोमाइल्स यानी बहुपद। कल मैं बहुपद को दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको बहुपद। और इस पर यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि सार्थक लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताया करो, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। आज के लिए इतना काफ़ी।